नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। नीतीश कुमार को कह दीजिए कि बीजेपी से अलग हो जाएं, नहीं तो बम से उड़ा देंगे। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी के मोबाइल पर धमकी भरे मैसेज आते हैं। 5-5 ऑडियो क्लिप आते हैं। 30 जनवरी की वो तारीख होती है और उस तारीख को इस मैसेज के आने के बाद बिहार पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। इस मैसेज में डायरेक्ट डीजीपी के फोन पर नीतीश कुमार को धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार को बम से उड़ा दिया जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला यह आरोपी पकड़ा गया है। और इससे भी खास बात यह है कि यह बिहार से नहीं पकड़ा गया है, यह बिहार के बाहर से पकड़ा गया है। अब यह वहां रहकर क्या काम करता था और कैसे इसने मैसेज भेजा था और अब इसने क्या क्या खुलासे किए हैं, वो आपको जान लेना चाहिए। नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले सोनू पासवान को ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई ने कर्नाटक के देवनगिरी जिले से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया है। ईओयू उसे लेकर पटना पहुंची। जांच में पता चला कि सोनू का किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। अब जैसा कि हमने आपको बताया, 30 जनवरी को डीजीपी आरएस भट्टी को मोबाइल पर धमकी भरे मैसेज और 5 ऑडियो क्लिप भेजे गए। कहा गया कि बीजेपी से नीतीश कुमार अलग हो जाए, नहीं तो उड़ा देंगे। अब जांच का जिम्मा ईओयू को दिया गया। ईओयू में केस भी दर्ज हुआ। ईओयू ने कर्नाटक पुलिस की मदद से सोनू को पकड़ा है। अब सोनू जो है बीएनएम हाईटेक एग्रो इंडस्ट्रीज राइस मिल में बोरा सिलाई का काम करता है। पूछताछ में उसने कहा है कि बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी के लिए वहां की सरकार जिम्मेदार है। मोबाइल नंबर की जांच की गई तो लोकेशन कर्नाटक के देवनगिरी जिले में मिला। ईओयू की टीम वहां पहुंच गई। सोनू का परिवार हसनपुर यानी कि समस्तीपुर के दयानगर में रहता है और बताया कि इतने सारे क्लिप भेजने के बाद भी बिहार में कोई हलचल नहीं हुई, तो वो सारे क्लिप किसी मीडिया को देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पकड़ा गया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने वाला और जान से मारने की धमकी देने वाला एक यूट्यूब चलाने वाले को भी गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही यह भी जान लीजिए कि एक नहीं, दो यूट्यूबर्स की गिरफ्तारी हुई है। दोनों को स्टेशन गोलंबर के पास शाम को बुधवार को ही दबोच लिया गया। गिरफ्तार आरोपी ताफ्ताब खान मुजफ्फरपुर का, जबकि आमिर खान बक्सर का रहने वाला है। पुलिस पिछले 2-3 दिनों से दोनों के पीछे लगी थी। तो ये जो है नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिसकी गिरफ्तारी कर्नाटक से हुई है, जिसका नाम सोनू पासवान है, उसने जो है 30 जनवरी की तारीख को नीतीश कुमार को लेकर जो डीजीपी के फोन पर मैसेज भेजा, उसने जुर्म को कबूल किया है। कर्नाटक के देवनगिरी से उसे गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक पुलिस की भी इसमें मदद ली गई और बिहार पुलिस ने मतलब सहयोग से उठाया है। ईओयू की टीम जो गई, आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जो है कर्नाटक पुलिस की मदद से सोनू पासवान को उठाया है और उससे कई सारे पूछताछ कर रही है। अभी तक के पूछताछ में कई सारे खुलासे भी सोनू ने किए हैं और बेरोजगारी को लेकर भी सरकार पर बोला है। लेकिन इसने इतनी बड़ी गलती की, अब उसे उसकी सजा भुगतनी होगी। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी हुई है, पटना लाया गया है। अब देखना है कि इसके खिलाफ पुलिस से आगे क्या कुछ एक्शन लेती है, ईओयू क्या कुछ करता है। लेकिन बहरहाल नीतीश कुमार को धमकी मिली थी 30 जनवरी को। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी के मोबाइल पर ऑडियो क्लिप भेजे गए थे, धमकी भरे मैसेज भेजे गए थे और उसके बाद से ही जब ईओयू में केस दर्ज किया गया तो इस मामले की जांच की गई और अब आखिरकार देवनगिरी में जब मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया गया, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। तो अब उस पूछताछ के बाद कई सारे खुलासे सोनू पासवान के जरिए हो रहा है। बने रहे हमारे साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।